पानी को कस कर पकड़ोगे तो वह हाथ से छूट जाएगा। उसे बहने दो, वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। कभी कभी परिस्थितियां समझ में ना आए तो जो कुछ भी जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव से तटस्थ होकर देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग स्वयं बना लेगा। धीरज रख, वो रहमत की बरखा भी देगा। जिस मालिक ने दर्द दिया है वो दवा भी देगा। मुझे यकीन है वो किसी फिक्र में ना डालेगा। वो ईश्वर है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। नाराज है जिंदगी, ना नाराज है जिंदगी, बस जो भी है वो आज है जिंदगी। एक सच छुपा होता है जब कोई कहता है कि मजाक था यार। एक फीलिंग छिपी होती है जब कोई कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दर्द छुपा होता है जब कोई कहता है कोई बात नहीं। एक जरूरत छिपी होती है जब कोई कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। एक गहरी बात छिपी होती है जब कोई कहता है पता नहीं। बातों का समंदर छिपा होता है जब कोई खामोश रहता है। अपने सुख दुख अपनों के साथ बांट लिया करो, दिल हल्का रहेगा। पहले उस प्यार को महसूस करो जब भी किसी से कहो मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या करती हूँ। पहले कृतज्ञता को महसूस करो जब भी किसी से कहो मैं आभारी हूँ। पहले उस शर्मिंदगी को महसूस करो जब भी किसी से कहो मैं शर्मिंदा हूँ। दिल और दिमाग से पहले उस हल्केपन को महसूस करो जब भी किसी से कहो मैंने तुझे माफ किया। कुछ भी कहने से पहले उस दिल से महसूस करो, फिर तुम्हें कुछ कहने के लिए बहुत कम शब्दों की जरूरत होगी और दिल की बात सीधे दिल तक पहुंचेगी। किसी की सहायता करते समय ये मत सोचिए कि भविष्य में वह आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में दुख का भाव बनता है। आप जो भी कर रहे हैं वो परमात्मा देख रहा है, उससे कुछ नहीं छिपा है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वो देख रहा है। ना किसी को जताइए, ना किसी को बताइए, बस इतना याद रखना, जब ईश्वर ने इसकी सहायता के लिए ईश्वर ने आपको भेजा तो निश्चित ही आपको जब भी आपकी जरूरत होगी तो वो किसी ना किसी को अवश्य भेजेगा। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद रखते हैं। यह एक बहुत बड़ा युद्ध है जब तुम जानते हो तुम्हारा दिमाग क्या कह रहा है और यह महसूस करते हो कि तुम्हारा दिल क्या कह रहा है। संस्कारों के बिना लाखों करोड़ों की संपत्ति होते हुए भी मनुष्य श्रीहीन अर्थात धन से रहित है। जैसे एक नारी का शरीर सोने के आभूषण पहनकर भी वस्त्रों के बिना मर्यादाहीन लगती है। एक पंछी दूर से दाना अपनी चोंच में लाकर अपने बच्चों के मुंह में डालता है। जब उसके
पंख निकल आते हैं तब वह उसे उड़ाना सिखाते हैं, और जब वो उड़ना सीख जाते हैं तो वो उन्हें स्वतंत्र कर देता है। यह है प्रेम। हम ईश्वर भी, हम इंसान भी इन पक्षियों की तरह ही अपने बच्चों को प्रेम से पालते हैं, पर जब उनके पर निकल आते हैं तब हम उन्हें बांध देते हैं ताकि वो उतना ही उड़ सकें, हमसे दूर ना जा सके। यह है मोह। खुशियाँ बाहर नहीं होती, हमारे भीतर होती हैं। उन्हें बाहर मत तलाशिए, भीतर महसूस कीजिए। खुशी तो एक तितली की तरह होती है जिसके पीछे हम जितना दौड़ते हैं उतना ही वो उड़ जाती है, हाथ नहीं आती। चुपचाप खड़े हो जाइए, शांत होकर वो खुद आपके कंधे पर आकर बैठ जाएगी। घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।